जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पीछे से पहले से हम लोग का ये जो चल रहा है डेली जो जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले का आज आगे बढ़ाते की ओर हम लोग चलेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से जितने भी इसमें जितने भी राजवंश हुए जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो ये सभी का जो भी क्वेश्चन बनता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाता है इसको 1236। तो रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी और इसका जो कार्यकाल है वो 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, रजिया सुल्तान की अगर जन्म की बात करें तो 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, जो कि बदायूं कहाँ है, यूपी में आपको देखने को मिलता है। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इसका जो हत्या था वो 1240 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक या शासिका 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, रजिया सुल्तान। इसी के बारे में हम लोग पीछे क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मामलुक वंश या इसी को बोलते हैं सलेब डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था और इसका लास्ट 1290 तक चला। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान सुल्तान बनी, जो कि 1240 ईस्वी तक सत्ता पर बनी रही। नेक्स्ट, दास वंश की स्थापना किसने की थी? जो दास वंश, मामलुक वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली संस्था को लागू किया गया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाता है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भाई थोड़ा सा क्वेश्चन, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरुआत की कब? 1226 ईस्वी में। इक्ता का मतलब होता है भूखंड का एक भाग, जैसे कि जो भी सैनिक उनके यहाँ कार्य करते थे उनके पेमेंट के बदले भूमि का कोई टुकड़ा दे दिया जाता था, उसी को बोला गया इक्ता व्यवस्था। देख, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया? उसे कहा गया इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। कब? 1226 ईस्वी में। नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर और नेपथुल या लीडर ऑफ द नेपथुल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान किया गया था जमाल उल दिन याकूत। ये जो ये जमाल उद्दीन याकूत था, ये इल्तुतमिश के घोड़सवार था, मतलब। नेक्स्ट, घोड़ों का अमीर। नेक्स्ट, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन शुरू किया? तो अगर हम लोग ये बलबन की अवधि की बात करें तो इसने दिल्ली पर अपना शासन जमाया था कब? यहाँ पे इसका सही जवाब आ जाएगा 1266 से 1287, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। गयासुद्दीन बलबन जो कि
देख, गुलाम वंश का काफी महत्वपूर्ण शासक रहा और बलवान भी था। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1266 से 1287 तक था। यह दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ पर शासन किया, और ये क्या था, जो बलबन था, ये इसी ने अपने दरबार में सजदा और पैबोस पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सजदा और पैबोस। पैबोस मतलब सुल्तान के पैर छूना, और सजदा मतलब घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। नेक्स्ट, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? तो चौगान या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था, और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी चौगान खेलते समय। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मकबरा की बात करें तो वो लाहौर में है। नेक्स्ट, भारत में सीधा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा क्या? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पे सीधा ही है, दो वो था, एक सीधा था और एक पैबोस था। नेक्स्ट, ब्लैंक ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार को अपने अपने दरबार में शुरू किया था। कौन था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी। नवरोज क्या था? नवरोज एक फारसी फारसी जो कम्युनिटी होते हैं उसके उनके न्यू ईयर था, नया साल। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। दिल्ली सल्तनत का अगर सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले हो जाता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग यहाँ पे कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले गुलाब वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1220, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450, लोधी वंश 1451 से 1451 से 1526। और लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मारा गया था। नेक्स्ट, इतने ब्लैंक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत का अवधि के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की अंत हुई थी वो कब हुई थी? 1526। अगर हम लोग ऑप्शन इलिमिनेशन से भी करें तो हमारा एक ही आंसर आ रहा है, जो कि 1206 से 1226। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किन की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी। रजिया सुल्तान के कार्यकाल 1236 से 1240। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित था? तो जो रजिया सुल्तान थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। तो हाँ, गुलाम वंश नहीं है, यहाँ पे दास वंश है। दास वंश या मामलुक वंश, या फिर इसी को स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? हमारी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? भाई, रजिया सुल्तान से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए इतना दूर में मिल गया। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। ब्लैंक लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो 84 ईयर तक सबसे ज्यादा उपमहाद्वीप में शासन करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखे देंगे। गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का राजवंश था। इस राजवंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक कार्यकाल था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान दोनों किस वंश से संबंधित है? मामलुक वंश। ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, ब्लैंक ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन का शुरुआत की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में सुल्तान क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का स्थापना किया था। और भी इस अब यहाँ पे तो इसमें गुलाम वंश
कार्यकाल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है खिलजी वंश से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम किए थे। जैसे सबसे पहला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के मतलब बनाने के सबसे पहले शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको मतलब पूरा कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट, रिहिला नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिहिला नामक प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसके लेखक है इब्न बतूता। और इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नेक्स्ट, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन यानी गौरीसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर यानी सीरी नामक शहर का एक स्थापना किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती किस शहर से संबंधित है? तो रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ शहर से संबंधित है। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन के 7 माह तक युद्ध रत्न होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया और अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया। और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कर लगाया था, जजिया, जकात। तो इसमें से किस पर कर नहीं लगाया था? तो ये था लघु उद्योगों पे। जजिया मतलब किसानों से, जजिया कर जो होता था वो गैर मुस्लिमों से लिया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी चढ़ी घड़ी लगाए थे कृषि पे और आवास पे और मवेशी। तो यहाँ पे लघु उद्योग पे नहीं लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ब्लैंक खिलजी वंश का प्रथम शासक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बंगाल के लक्ष्य सेन नामक शासक को 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन दें। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन बंगाल के राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। नादिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट, तुगलक वंश आ गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज तक यही तक। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग तुगलक वंश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।